हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब न्यूज पॉडकास्ट। जैसे कि थंबनेल से ही आपको पता चल रहा है, आज की पॉडकास्ट स्नेहा सचदेवा एंड पारस ठकराल के डिवोर्स पे है। पहले मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ उन लोगों के लिए जिन्हें ये नहीं पता कि पारस और स्नेहा कौन है। पारस और स्नेहा एक्चुअली एक हस्बैंड वाइफ हैं, जिनकी शादी अक्टूबर 2020 में हुई थी। उसके पहले ये लोग साथ में मिलके प्रैंक वीडियोस बनाते थे। दोनों का अपना अपना चैनल था, लेकिन साथ में मिलके कभी कभी प्रैंक वीडियोस बनाते थे और वीडियोस बनाते बनाते बात शादी तक पहुंच गई और उनकी शादी हो गई। ये लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जिसमें पारस के मम्मी पापा और एक सिस्टर है कोमल ठकराल, जिसकी अब हाल ही में 2022 में शादी हो चुकी है। स्नेहा और पारस का एक बेटा है जिसका नाम हृदय है, वो अब 2 साल का है। ये तो रहा उनका बैकग्राउंड। अब करंट सिचुएशन क्या है, डिवोर्स की बातें क्यों और कहां से आ रही हैं। 1-1.5 महीने से पारस और स्नेहा अलग अलग रहते दिख रहे हैं। पारस की फैमिली यानी कि पारस के मम्मी पापा और पारस का बच्चा अपने गांव में रह रहे हैं। पारस अपने घर में रह रहा है दिल्ली में, और स्नेहा अपने मम्मी के घर पे रह रही है दिल्ली में। इन लोगों के व्लॉग्स आना बंद हो गए तो सब्सक्राइबर्स कमेंट करने लगे, मैसेजेस करने लगे, पूछने लगे कि क्या हुआ है, व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो कभी कभी एक आधा व्लॉग आया, उसमें पारस ने ये बताया कि मुझे जान से मारने की धमकी मिली हुई है, इसलिए मैंने अपनी फैमिली को गांव में भेज दिया है और स्नेहा अपने मम्मी के यहाँ रह रही है। अगर स्नेहा के कभी कभी व्लॉग्स आए, उसके बीच में एक आधा व्लॉग ही आया, उसमें स्नेहा की बातों से ये पता चला कि कुछ इश्यूज हैं। उनके सब्सक्राइबर्स इसे एक प्रैंक समझ रहे थे, तो स्नेहा बार बार अपने हर वीडियो में ये बताती रही कि ये कोई प्रैंक नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इस वजह से हम लोग अलग हैं, बट हम दोनों को आप वैसे ही सपोर्ट कीजिए जैसे आप पहले सपोर्ट करते थे, और पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव कमेंट्स मत करिए, मुझे भी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर दीजिए, चीज़ें बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। फिर भी सब्सक्राइबर्स को ये विश्वास नहीं होता था कि इनके बीच में सच में इतनी प्रॉब्लम है। फिर लोगों को समझ आने लगा कि कोई भी प्रैंक इतना बड़ा नहीं हो सकता, और व्यूज़ के लिए तो कोई इतना टाइम तक ये सब नहीं कर सकता, तो शायद कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। जब तक कोई कुछ समझ पाता, अचानक से स्नेहा के स्टोरी पे एक वीडियो आती है, और उस वीडियो में स्नेहा रोती हुई और बहुत दुखी दिख रही है। उसे ये कहते सुना गया कि गाइस, आप कभी भी जो कैमरे पे दिख रहा है उस पे विश्वास मत करिए। कैमरे के सामने की चीज़ें और कैमरे के पीछे की चीज़ें बहुत अलग होती हैं। मे बी शायद वो हिंट देना चाह रही थी कि प्रॉब्लम्स कब से ही थी, बट कैमरा के सामने हम लोग नहीं दिखा रहे थे, बट पीछे सब चल रहा था। अब बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी हैं। फिर 2-3 दिन बाद एक और स्टोरी आती है स्नेहा के इंस्टाग्राम पे, जिसपे स्नेहा बता रही है कि उसके हस्बैंड ने उसे जान से मारने की धमकी दी है, गोली मारने की धमकी दी है, क्योंकि उसने हृदय को मांगा है उनसे। दूसरी स्टोरी में स्नेहा ने अपने फेस पे कुछ मार्क्स वाला फोटो दिखाया और कहा प्लीज सपोर्ट मी, सही को सपोर्ट करिए, जो सही है उसे सपोर्ट करिए। लेकिन स्नेहा ने ये बात कहीं भी नहीं कही कि पारस ने उस पे हाथ उठाया है या पारस ने उसे मारा है। एक स्टोरी में तो झगड़े की वीडियो भी डाली गई थी, पारस और उसकी फैमिली स्नेहा के घर पहुंच गई थी, वहाँ दोनों फैमिलीज में झगड़ा हो रहा था, बट ऐसा कुछ कहीं दिखा नहीं कि पारस ने स्नेहा को मारा है। ना स्नेहा ने अपने मुंह से ये बात कही है कि पारस ने मुझे मारा है, बस उसने ये कहा है कि पारस ने मुझे धमकी दी है मारने की। स्नेहा ने ये भी बताया कि उसका यूट्यूब चैनल हैक कर लिया गया है, उसके पास कोई एक्सेस नहीं रह गया है कि कोई वो वीडियो डाल के किसी को कुछ इन्फॉर्म करे, इसलिए वो इंस्टा पे स्टोरी लगा रही है। और उसने ये भी कहा मुझे नहीं पता ये वीडियो यहाँ पे कब तक रहेगी। पर आपको और एक बात बता दूं, सारी ही वीडियोस स्नेहा की स्टोरी पे पूरे 24 आवर्स के लिए थे, उनसे कुछ छेड़छाड़ नहीं हुई थी। उसके बाद पारस ने रिप्लाई में एक व्लॉग बनाया, उसमें उसने रीजन बताया कि वो हृदय को क्यों नहीं देना चाहता स्नेहा को। पारस का कहना था हृदय जब से बॉर्न हुआ है वो हमारे साथ कभी सोया ही नहीं है, वो मेरे मम्मी पापा के साथ ही सोता है, वो लोग ही उसे पालते हैं, स्नेहा ने ना कभी उसे पाला है ना खाना खिलाया है, तो अभी मैं कैसे बच्चा दे दूं स्नेहा को, ना वो फिजिकली ना वो फाइनेंशियली उसे पाल सकती है। पारस ने अपने स्टोरी में ये भी डाला था कि स्नेहा ये सब पैसों के लिए कर रही है। कई वीडियोस बन रहे हैं, स्नेहा 1.5 करोड़ मांग रही है, स्नेहा 5 करोड़ मांग रही है, 10 करोड़ मांग रही है, बट रियलिटी सिर्फ उन्हें ही पता है। हम इतना दूर बैठ के 5-10 मिनट के वीडियो से कुछ भी अंदाज नहीं लगा सकते हैं सही और गलत का। मैं कुछ भी ज़्यादा बोलना नहीं चाहता सोशल मीडिया पे, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा बड़ा होके ये सब देखे। उसने स्नेहा के बारे में और कुछ गलत नहीं कहा, इवन स्नेहा की फैमिली कहा, वो भी मेरी ही फैमिली है, उसके भी छोटे भाई बहन हैं, उन लोग की भी शादी बाकी है। ये सब सोशल मीडिया पे आएगा तो उनकी शादी कैसे होगी। अगर एंड में सम अप करूँ तो बात एग्जैक्टली ये है कि एग्जैक्ट रीजन हम लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि उन लोगों के बीच में क्या हुआ है, कौन सही है कौन गलत है, और ना शायद कभी हमको उतनी डिटेल में पता चलेगा। तो हम किसी मुद्दे पे नहीं जा सकते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। हम सिर्फ वेट एंड वॉच ही कर सकते हैं और प्रे कर सकते हैं कि ये दोनों वापस से एक हो जाएं
अपने बच्चे को अपने मम्मी पापा मिल जाएं, किसी की लाइफ ऐसे स्पॉइल ना हो। हाँ, बट ये बात श्योर है कि ये कोई प्रैंक नहीं है और सिर्फ सब्सक्राइबर्स और व्यूज बढ़ाने की वजह से ये सब नहीं किया गया है। सो लेट्स वेट एंड वॉच आगे क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू दिस पॉडकास्ट। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। बाय फॉर नाउ।